हेलो स्टूडेंट, आई एम सर। आपके रिवीजन क्लास कक्षा 10 गणित में आज आपका चैप्टर है 12वां। देखो आपका चैप्टर 12वां है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। तो देखो आज हम पहले पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में। तो देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल में पहला है आपका बेलन। तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो ये आपका बेलन है, बेलन का चित्र है आपका। ठीक है, बेलनाकार देखो दोनों तरफ दोनों सिरे है ना, ये आपका वर्त है और इस साइड भी आपका वर्त है। ठीक है, बीच में ये आयताकार भाग होता है। तो दो साइड आपके वर्त है इसके, और ये इसकी वर्त की त्रिज्या, ये आर क्या है इसकी वर्त की त्रिज्या, और ये एच ये पूरी क्या है ऊंचाई, ये शंकु की ऊंचाई आपके। तो देखो आपको सिर्फ सूत्र याद रखना, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πr(h). ठीक है, फिर दूसरा याद रखना आपको बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल निकालेंगे ये वर्त। देखो वक्र पृष्ठ क्या होता है, इसके चारों तरफ देखते हैं, ये ऊपर वाला और नीचे वाला ये भाग नहीं देखते, यानी चारों तरफ का देखते हैं। और संपूर्ण पृष्ठ यानी ये ऊपर वाला भी देखेंगे, ये नीचे वाला सिरा भी देखेंगे और चारों तरफ का भी देखेंगे। तो देखो बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr कोष्टक r+s। तो ये दो सूत्र याद रखना पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर देखो आपका आता है दूसरा शंकु। शंकु ये आपका शंकु है। ठीक है, ये नीचे वाला भाग होता है आपका अर्धगोलाकार, यहाँ आपका अर्धवर्ताकार, और ऊपर वाला भाग होता है आपका ये त्रिभुजाकार। ठीक है, तो देखो इसमें ये आर क्या है, आर तो आपकी त्रिज्या, ये आपका एस तो है ऊंचाई इसकी शंकु की ऊंचाई, और जो ये एल दिख रहा है ये तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई है। ये आपको देखो तिरछी ऊंचाई दिख रही है, ये आपकी तिरछी ऊंचाई है। ठीक है, तो देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πrl। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है πrl, और एक होता है शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी टोटल पूरा भाग मिला के। तो शंकु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है πr कोष्टक में r+l, जहाँ l क्या है तिर्यक ऊंचाई, इसमें l क्या है आपकी तिर्यक ऊंचाई, और तिर्यक ऊंचाई निकालने का सूत्र होता है आपका रूट के अंदर r² + h²। ये तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, तो l बराबर होता है √r² + h²। फिर उसके बाद आता है गोला। तो ये आपका गोला है। ठीक है, और गोला आपको पता है ठोस आकृति होती है, पूरा भरा हुआ होता है, यह इसकी त्रिज्या। देखो गोले का एक ही सूत्र याद रखना है, सिर्फ क्षेत्रफल में पूछे तो एक ही सूत्र है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। यहाँ गोले का वक्र पृष्ठ पूछे या गोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो उसका एक ही आंसर आएगा। यानी आपको पूछेगा गोले का वक्र पृष्ठ, सिर्फ क्या पूछेगा गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो 4πr²। तो क्या हो जाएगा 4πr²। फिर आपका अर्धगोला, ये देखो आपका अर्धगोला है। ठीक है, तो देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2πr²। देखो इसका है 4πr², तो इसका आधा हो जाएगा 2πr²। और अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 3πr²। कितना हो जाएगा 3πr²। जहाँ देखो आपका r तो है त्रिज्या, h क्या है ऊंचाई, और पाई का मान आपको रखना है या तो 22/7 रखना, यहाँ कहीं 3.14। 3.14। ठीक है, ज़्यादातर क्या रखता है पाई का मान 22/7। फिर देखो आपका घनाभ, ये आपका घनाभ आकृति है। सारे पृष्ठ क्या होते हैं आयताकार होते हैं। तो ये इसकी लंबाई होती है, ये इसकी चौड़ाई होती है, और ये इसकी ऊंचाई। तो एल है लंबाई, बी है चौड़ाई, और एच है आपकी ऊंचाई। तो देखो घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और वक्र पृष्ठीय के क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है चारों तरफ देखते हैं, यानी इसकी 4 दीवारें ना, तो इस 4 दीवारों का क्षेत्रफल तो क्या होता है 2 कोष्टक l + b × h। और घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछे तो 2 कोष्टक में lb + bh + hl। यानी आपको पता देखो LB का मतलब क्या था लंबाई इंटू चौड़ाई, यानी ये एक आयत 1 2 3 आयत है, और 3 का गुणा 2 से करेंगे तो 6 आयत। तो इसमें कितने पृष्ठ होते हैं 6 आयत पृष्ठ होते हैं, 6 आयताकार पृष्ठ होते हैं। और घनाभ का आयतन होता है L × B × H, यानी लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई। फिर ये आपका घन, घन में सभी भुजा बराबर होती है। तो घन का वक्र पृष्ठ यानी घन के चारों तरफ देखेंगे तो क्षेत्रफल होता है 4 भुजा स्क्वायर, ए क्या आपकी भुजा 4a²। और घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घन में 6 पृष्ठ होते हैं और सब बराबर होते हैं। तो देखो क्षेत्रफल हो जाएगा 6a² यानी 6 भुजा स्क्वायर। और आपको पता है घन में सारे पृष्ठ होते हैं वर्गाकार। कौन से होते हैं वर्ग की आकृति के। और घन का आयतन यानी a³ भुजा का क्यूब, a है इसमें भुजा। तो ये आपके इंपॉर्टेंट सूत्र है किसके पृष्ठीय क्षेत्रफल है, सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल के ये आपको सूत्र याद रखने हैं। आयतन के हम अलग से देखेंगे। ठीक है, आगे हम करेंगे क्वेश्चन आपके। तो स्टूडेंट आप क्या देखिए पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि 2 घनों, देखो ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है पिछले साल। तो ये आपके बोर्ड एग्जाम में 3 नंबर का सवाल आया था, तो ध्यान से देखना। 2 घनों यानी 2 घन है आपके, ठीक है, जिसमें प्रत्येक का आयतन 66 सेंटीमीटर, यानी घन कितने इसमें 2 घन है।
जिसमें से प्रत्येक यानी एक घन का आयतन कितना है 66। तो देखो घन का आयतन आयतन है आपको 66, कितना है 66 सेंटीमीटर आयतन होता है क्यूब में। आयतन किस में होता है क्यूब में, ठीक है। के संलग्न फलकों को मिलाकर ठोस बनाया जाता है। देखो आपके दो घन है जिसमें प्रत्येक का आयतन है 66। अब दोनों घनों को जोड़ के यानी देखो दो घनों को जोड़ के एक ठोस आकृति बनाई जाती है। यानी दो घन देखो एक घन ये और एक घन ये दोनों को मिला के एक आकृति बनेगी, ठीक है। फलकों को मिलाकर एक ठोस आकृति बनाई जाती है जिसमें प्राप्त घनाभ। अब इसको देखो दो आपका घन जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा आपका घनाभ। ये पूरा क्या बन गया आपके घनाभ। अब आपको पूछा है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा आंसर में। तो देखो घन का आयतन है आपका 66। अब आपको पता है इसका सूत्र होता है a क्यूब और a क्या मान लेते हैं भुजा, ये आपका 66। तो देखो a क्यूब यहाँ से देखो ये आपका की घात 3 हटाएंगे तो इस साइड हो जाएगा आपका 66 की घात 1/3, क्या हो जाएगी 1/3। तो देखो a बराबर, अब हमें 66 है ना, 66 को हम लिख सकते हैं 4 गुणा 4 की घात 1/3। देखो 4 गुणा 4 16 और 16 गुणा 4 होता है 66। और देखो a बराबर 4 की घात, देखो 4 कितनी बार आया गुणे में 3 बार, इसलिए हम लिख सकते हैं 4 की घात 3 इंटू इसकी घात 1/3। घात 3 से घात 3 कट जाएगी, ऊपर नीचे है ना, इससे 3 से 3 कट जाएगा तो क्या बचेगा 4 की घात 1 और 4 की घात क्या होता है 4 होता है। यानी a का मान क्या है 4। यानी घन में देखो आपको पता है सभी भुजा होती है बराबर, यानी ये भी आपका 4 होगा, ये भी आपका 4 होगा, ये भी आपका 4 होगा, तो ये भी आपका 4 होगा और ये भी आपका 4 होगा, ठीक है। घनाभ में आपको पता है घन में सारी भुजा बराबर होती है। अब भुजा हमारी क्या आई है, ये a क्या है भुजा, तो घन की भुजा a आई, a यानी ये भी 4 ये भी 4 ये भी 4 यानी टोटल 4 होती है। तो अब आपको पता है कि देखो अब ये तो है आपकी ऊंचाई, ये आपकी चौड़ाई और ये होती है टोटल लंबाई। अब देखो ये 4 और ये 4 तो टोटल जुड़ के क्या हो जाएगी 8, टोटल जुड़ के क्या हो जाएगी 8 सेंटीमीटर। ये 4 और 4 जुड़ के 8 हो गया। तो देखो अब इसमें लंबाई क्या आ जाएगी, ये आपका घनाभ है तो घनाभ की लंबाई यानी L का मान। तो देखो लंबाई क्या आ गई, देखो ये 4 और 4 जुड़ गया तो लंबाई हो गई आपके 8 सेंटीमीटर। चौड़ाई होती है आपकी b, लंबाई होती है L, चौड़ाई होती है b। अब ये चौड़ाई है, चौड़ाई कितनी है इसकी 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई कितनी है आपके 4 सेंटीमीटर। फिर आपकी ऊंचाई, तो ऊंचाई होता है h, तो h कितना है इसमें 4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपके घनाभ का माप हो गया। देखो दो घन को जोड़ के एक घनाभ बनाया तो ये आपकी ऊंचाई, ये चौड़ाई और ये आपकी लंबाई 4 और 4 जुड़ के 8 हो गए। तो ये घनाभ का L, B और H का मान आ गया। अब हमें क्या पूछा है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, क्या पूछा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो सिर्फ पृष्ठ लिखा हुआ है ना, वक्र पृष्ठ, जब तक वक्र पृष्ठ नहीं आए तब तक वक्र पृष्ठ का सूत्र नहीं लगाना। सिर्फ पृष्ठ आए तो क्या समझना है संपूर्ण पृष्ठीय। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 गुणा LB BH HL। तो देखो 2 LB, L का मान क्या है 8 इंटू B का मान क्या है 4 प्लस B का मान क्या है 4, S का मान क्या है 4 प्लस S का मान क्या है 4 इंटू L का मान क्या है 8। तो देखो 2 गुणा 8 का गुणा 4 से क्या तो 32 प्लस 4 का गुणा 4 से क्या तो 16, 4 का गुणा 8 से क्या तो 32। तो देखो 2 गुणा 32 और 32 66, 32 और 32 को जोड़ा तो 66 और 66 में 16 जोड़ा तो कितने हो जाएंगे 80, 32 32 66, 66 और 16 कितने हो जाएंगे आपके 80 और 2 का गुणा 80 से क्या तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। क्षेत्रफल आता है स्क्वायर में और आयतन आता है क्यूब में। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। ये आपके बोर्ड एग्जाम ये 2022 या 23 में आया था, 3 नंबर का सवाल। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका दूसरा क्वेश्चन है, कोई बर्तन एक खोखला अर्ध गोले आकार का है। देखो कोई बर्तन है जो खोखले अर्ध गोलेकार आकार का है, यानी ये नीचे वाला भाग दिख रहा है ये आपका अर्ध गोला है, ठीक है। अर्ध गोले आकार का है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन है, इसके ऊपर क्या है
खोखला बेलन, यानी ये वाला भाग दिख रहा है, ये आपका बेलन है, इसके ऊपर अर्धगोले के ऊपर एक खोखला बेलन है, ठीक है। अर्धगोले का व्यास, अब अर्धगोला है ना ये, इसका व्यास यानी यहाँ से लगा के यहाँ तक दूरी, ये पूरी 14 सेंटीमीटर, ठीक है। और इस बर्तन की कुल ऊंचाई यानी पूरा यहाँ से लगा के यहाँ तक टोटल ऊंचाई, मतलब आपका बेलन और अर्धगोला सबकी ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर। तो इस बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो स्टूडेंट आगे देखो, ये आपका, ठीक है, ये आपका अर्धगोला है, अर्धगोले के ऊपर एक बेलन है, ठीक है। अब देखो हमें अर्धगोले का व्यास दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, अर्धगोले का व्यास, अर्धगोले का क्या व्यास, अर्धगोले का व्यास। अब अर्धगोले का देखो व्यास दिया हुआ हमें 14 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है, 14 सेंटीमीटर। तो हमें निकालने को व्यास दिया, तो हमें क्या चाहिए, हमेशा त्रिज्या यानी आर का मान चाहिए। तो देखो त्रिज्या आर बराबर 14/2, 14 में देखो 2, देखो व्यास है, त्रिज्या निकालनी है, तो क्या करना, व्यास में 2 का भाग दोगे तो आपकी त्रिज्या आ जाएगी। तो देखो त्रिज्या आर का मान क्या आएगा, 14 में 2 का भाग देंगे तो 7 सेंटीमीटर। तो इस अर्धगोले की त्रिज्या क्या आई, 7 सेंटीमीटर। अर्धगोला और ऊपर क्या, बेलन, तो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या आर बराबर 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता, देखो ये आपका अर्धगोला है, ठीक है, अर्धगोले की भी त्रिज्या 7 है और ये बेलन है तो इसकी भी त्रिज्या 7, दोनों की त्रिज्या सेम है इसमें, ठीक है। और अब देखो हमें आपके टोटल ऊंचाई दी, लेकिन अर्धगोले में तो हमें ऊंचाई चाहिए नहीं, हमें किस में ऊंचाई चाहिए, बेलन में। तो देखो बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h होती है। अब आपको पता है ये 7 है तो ये भी आपका 7, आपके वर्त हो या अर्धगोला हो उसमें त्रिज्या समान होती है, ये भाग 7 है तो ये भी भाग क्या होगा, 7, इतना भाग क्या हो जाएगा होगा 7। अब देखो बेलन की ऊंचाई चाहिए, हमें क्या चाहिए, बेलन की ऊंचाई। ये टोटल आपकी ऊंचाई दी हुई है 13, कुल ऊंचाई कितनी दी हुई है 13, उसमें से ये आपके अर्धगोले की ऊंचाई घटा दो, पीछे क्या बचेगी, बेलन की ऊंचाई। टोटल हमें ऊंचाई दी हुई है 13, उसमें से आपके अर्धगोले की ऊंचाई घटा दो तो पीछे क्या बचेगी, बेलन की ऊंचाई। तो इसमें से ये घटा देंगे 7, तो h का मान क्या आएगा, 6 सेंटीमीटर, यानी ये क्या आपके 6 सेंटीमीटर, बेलन की ऊंचाई क्या है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमें क्या पूछा है, बर्तन यानी पूरी आकृति है, बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहाँ लिखेंगे बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी बर्तन में, इस बर्तन में कौन कौन सी आकृतियाँ, एक तो आपको पता है अर्धगोला है और एक आपको पता है बेलन है, यानी 2 आकृतियाँ है, तो दोनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो हम लिखेंगे यहाँ अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हमारे पास क्या है, बेलन, ठीक है। देखो दोनों के आयतन जो मतलब क्षेत्रफल जोड़ दो, बेलन और अर्धगोले का, ठीक है। तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब देखो हमें सूत्र याद होना चाहिए। तो देखो अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr² प्लस बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 2πrh, ठीक है। इन दोनों का सूत्र है ये, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय 2πr² और बेलन का है 2πrh। तो देखो यहाँ तो डायरेक्ट मान रख दो, यहाँ फिर कॉमन ले लो, तो देखो डायरेक्ट मान रख लेते हैं। 2 पाई का मान आपको पता है 22/7 होता है, तो ज़्यादातर क्या रखते हैं, पाई का मान 22/7, तो पाई के जगह रखना हमें 22/7 इंटू आपका देखो आर की घात 2 है, यहाँ आर की घात कितनी है 2, आर की घात 2 है, यानी आर का 2 बार मान रखना। तो देखो आर का मान क्या है आपका 7, आर की घात 2 है, यानी आर का मान 2 बार रखना, 7 × 7 प्लस 2 पाई का मान क्या है 22/7 इंटू आर का मान क्या है हमारा
7, h का मान क्या है आपका 6। तो हमने मान रखा 2 पाई का मान 22/7 रखा, r की घात 2 है यानी r गुणा r, तो r का मान 2 बार रखना है, प्लस 2 पाई का मान 22/7, r का मान आपका 7 और h का मान आपका 6। इस 7 से ये 7 कट गया, ठीक है। 2 का गुणा किया 22 से तो क्या हुआ 44। देखो इस 7 से ये 7 कट गया, ये आपका बीच में प्लस है, 7 से 7 कट गया। 2 का गुणा किया 22 से तो 44, और 44 का गुणा करना 7 से, तो ये आ जाएगा आपका 728, 728 यानी 308, प्लस अब यहाँ भी 7 से 7 कट जाएगा। 2 का गुणा किया 22 से तो 44, और 44 का गुणा करेंगे 6 से, तो ये आ जाएगा आपका 24 और 26, ठीक है। 44 का गुणा 6 से क्या तो 4 संग 24, क्या जाएगा 6 का गुणा 44 से क्या तो 4 संग 24 और ये 26, तो 308 और 264 को जोड़ा, इनको जोड़ेंगे तो कुल कितना जाएगा, ये हो जाएगा का 12, 6 और 0 0 और एक हासिल का 7 और ये 572 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका बर्तन का आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका तीसरा क्वेश्चन है कि देखो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक, देखो भुजा 7 सेंटीमीटर वाले एक घनाभकार अवलोक के ऊपर, यानी ये आपका घन है जिसकी भुजा है 7, यानी ये 7 है तो ये भी 7 है, ये भी 7 है, और सारी भुजा बराबर होती है, यानी ये आपका एक घन है जिसकी भुजा क्या है 7, और इस घन के ऊपर बलोक के ऊपर एक अर्धगोला रखा, ये आपका अर्धगोला रखा, ये घन है ना, घन के ऊपर एक अर्धगोला रखा हुआ है। तो देखो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, पहले आपको बताना है कि अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा। इस प्रकार बने ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अब इस प्रकार बने पूरा ठोस है, इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो देखो पहला आपको पूछा है अर्धगोले का, देखो अर्धगोले का अधिकतम व्यास, देखो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होता है। देखो अब आपको पता है ये अर्धगोला और इसका ये व्यास, ये क्या है व्यास, ये आपका अर्धगोला है ना, ये अर्धगोला, और ये इसका व्यास होता है, व्यास पूरा होता है। अब आपको पता है ये पूरी भुजा इस भुजा के बराबर है, यानी मतलब घन की भुजा के बराबर है। तो देखो अधिकतम व्यास बराबर क्या हो जाएगा, अधिकतम व्यास बराबर घन की भुजा, तो आपको पता देखो अर्धगोले का अधिकतम व्यास क्या होगा, घन की भुजा के बराबर होगा, क्योंकि देखो ये भी व्यास और ये भुजा दोनों बराबर है, अगर ये 7 है तो ये भी क्या हो जाएगा 7, अतः आपका अधिकतम व्यास क्या हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। तो देखो अर्धगोले का व्यास 7 आया, ठीक है, ये तो आपका आंसर आ गया पहला। अब हमें चाहिए इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो हमें देखो व्यास 7 है, आपको पता त्रिज्या निकालनी है। अब इसमें दिया हुआ व्यास है आपका 7 सेंटीमीटर, देखो त्रिज्या क्या आएगी। अब आपको पता त्रिज्या r होता है, त्रिज्या क्या होती है r, और r आपको पता व्यास में 2 का भाग देते हैं तो त्रिज्या आती है। तो व्यास क्या आपका 7, और 7 में किसका भाग देना है 2 का, तो 7 में 2 का भाग देंगे तो r आ जाएगा आपकी त्रिज्या क्या हो जाएगी 7/2। अब क्या पूछा हमें पृष्ठीय ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये ठोस पूरी आकृति ठोस आकृति है, तो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब ध्यान से देखना ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये आपका घन है तो आपका घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, देखो एक तो आपको पता पूरा घन है तो घन का, देखो ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल रहे हैं इसलिए पहले आकृति हमारे पास घन है, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस, अब देखो या कोई इसका अर्धगोलाकार कटोरा का जो भी रखा अर्धगोलाकार रखा हुआ है। अब अर्धगोलाकार रखेंगे तो ये नीचे वाला आधार है, ये इसके ऊपर आकृति बन जाएगी इसकी, यानी अब नीचे वाला आधार इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल। अब आपको पता आधार, अर्धगोले का आधार क्या होता है वर्ताकार, क्या होता है वर्ताकार,
तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का सूत्र होता है 6a², ठीक है, 6a²। और आपको पता है घन की भुजा यहाँ दी हुई है आपके, घन की भुजा, घन की भुजा ए का मान क्या है 7 सेंटीमीटर, घन की भुजा क्या है हमारे पास 7 सेंटीमीटर, ठीक है। तो देखो घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6a² यानी 6 भुजा स्क्वायर प्लस अर्धगोले के आधार का क्षेत्रफल, और अर्धगोले का आधार होता है वर्ताकार, वर्त होता है, और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr², क्या होता है πr²। तो देखो मान रखेंगे 6 इंटू a का स्क्वायर, और a का मान क्या है हमारे पास 7, a का स्क्वायर यानी a गुणा a, तो 2 बार लिखेंगे 7 गुणा 7 प्लस आपको पता है पाई का मान होता है 22/7 इंटू r का स्क्वायर, और देखो r ये रहा r का मान है 7/2, यहाँ स्क्वायर है तो 2 बार लिखना है 7/2 इंटू 7/2, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, और ये 2 का भाग 22 में जाएगा 11 बार, ठीक है। अब यहाँ इसका गुणा करेंगे, देखो 7 का गुणा 7 से किया तो 49, और 49 का गुणा 6 से करना है, तो 49 का गुणा 6 से करेंगे 7 9 49 यानी 6 9 54 का 4, ठीक है, और 4 चंग 24, और 24 और 5 29 सेंटीमीटर स्क्वायर, इसका मान तो आया 294, ठीक है, 9 चंग 54 और 4 चंग 24, 24 और 5 29, ठीक है, इसका तो ये आया। अब इसको देखो, अब ऊपर क्या बचा 11, 11 का गुणा 7 से किया तो 77/2, देखो 7 से 7 कट गया, 2 का भाग 22 में गया 11 बार, और 11 का गुणा 7 से किया तो 77, बटन क्या बचा 2, तो यह आ जाएगा 2 94 प्लस 77 में 2 का भाग देंगे, तो 77 में 2 का भाग जाता है 38.5। अब पूरा जोड़ेंगे तो देखो ये पहले पॉइंट वाली संख्या लिख लो, फिर उसके बाद देखो 8 में 4 जोड़ा तो 12, 3 में 9 जोड़ा 12, और एक हासिल का 13, और 2 और हासिल का 3, 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, यानी इस ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 332.5 सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा इसका आंसर। तो स्टूडेंट आगे देखिए आपका चौथा सवाल है कि देखो पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। देखो दवा का एक कैप्सूल, देखो एक आपका दवा का ये कैप्सूल है, ये एक बेलन के आकार का है, ये कैप्सूल किस आकृति का है बेलन के आकृति का है, जिसके दोनों सिरों पर एक एक अर्धगोला लगा हुआ। अब देखो ये पूरा बेलन है, इसका एक सिरा ये और एक सिरा यह, इन दोनों सिरों पे ये अर्धगोला है, दोनों क्या है अर्धगोला है, और पूरे कैप्सूल की लंबाई यानी यहाँ से लगा के पूरे यहाँ तक पूरी लंबाई कितनी है 14 mm यानी मिलीमीटर, क्या है mm है, ठीक है। तो उनका व्यास 5 सेंटीमीटर है। अब अर्धगोले का व्यास या बेलन का व्यास, जिसका भी ये व्यास क्या है 5 mm, और इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, यानी पूरे कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल आपको निकालना। तो देखो हमें दिया हुआ है किसका, ये बेलनाकार है ना, तो देखो बेलन का व्यास दिया हुआ है, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, तो बेलन का व्यास दिया हुआ 5 mm, ठीक है। अब आपको पता है व्यास दिया हुआ तो हमें चाहिए त्रिज्या, क्या चाहिए त्रिज्या यानी r का मान, तो 5 में 2 का भाग देना है, तो 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 mm, ठीक है। तो देखो अब आपको पता है ये आपका त्रिज्या आ गई, त्रिज्या क्या आ गई 2. अगर ये आपकी 2.5 है, ये वाला भाग आपका 2.5 है, तो ये भी भाग का 2.5, क्योंकि त्रिज्या हमेशा समान होती है। ये अर्धगोला ये भी त्रिज्या और ये भी त्रिज्या, ये 2.5 है तो ये भी 2.5 है, ये आपकी त्रिज्या 2.5 है तो ये भी 2.5 है। अब आपको देखो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या कितनी आ गई 2.5, तो अब अर्धगोले की भी त्रिज्या तो सेम ही होगी ना, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या, अर्धगोले की त्रिज्या बराबर इसको 5/2 mm लिख लेते हैं, ठीक है। हमेशा देखो आप त्रिज्या का मान रखो ना यहाँ, तो पॉइंटों में नहीं लेना है, ठीक है, बस विशेष ध्यान रखना पॉइंटों में नहीं आए तो आपके गुणा भाग में आसानी रहेगी। तो देखो इसकी बेलन की त्रिज्या तो आ गई हमारे पास। अब हमें देखो बेलन की, देखो अर्धगोले में ऊंचाई नहीं चाहिए हमें, किस में चाहिए बेलन में ऊंचाई चाहिए, तो देखो बेलन की ऊंचाई, बेलन की
ऊंचाई। तो बेलन की ऊंचाई h बराबर क्या था, कुल देखो कुल ऊंचाई क्या है 14 माइनस देखो टोटल पूरी आकृति पूरा कैप्सूल की ऊंचाई क्या है, लंबाई, ऊंचाई मतलब लंबाई क्या है मतलब ऊंचाई, ये लंबाई कितनी दी है 14 mm। अब आपको पता है इस साइड आपका 2.5 है और उस साइड भी आपका 2.5 है, यानी अर्ध गोले का तो घटाना पड़ेगा ना त्रिज्या, तो 20 वाला तो बेलन है, तो बेलन की ऊंचाई चाहिए हमें। तो देखो उस साइड आपका 2.5 2.5 प्लस 2.5 ये दोनों सिरे हैं, इसकी दूरी घटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका 14 माइनस 2.5 और 2.5 यानी कितना हो जाएगा टोटल 5। तो h का मान क्या आएगा हमारे पास, 14 में से 5 गए पीछे बचे 9 mm, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी आई हमारे पास, ये बेलन की ऊंचाई आई 9 mm, ये आपका बेलन की ऊंचाई। ठीक है, अर्धगोले की त्रिज्या आ गई, बेलन की त्रिज्या आ गई हमारे पास और बेलन की ऊंचाई आ गई। अब देखो हमें पूछा है इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो दवा के कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल, दवा के कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब आपको देखना है कि दवा का ये कैप्सूल है कौन कौन सी आकृतियों से मिलकर बना है। अब आपको पता है एक तो बेलन है इसमें और 2 अर्धगोले, तो क्या करना आपको, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या निकालना हमें, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कितने गोले हैं अब हमारे पास, 2 अर्धगोले, कितने अर्धगोले हैं 2, तो 2 अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, हमारे पास बेलन है तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस 2 अर्धगोले हैं तो 2 अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब हमें सूत्र याद होना चाहिए, बेलन का वक्र पृष्ठीय सूत्र होता है 2πrh प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr स्क्वायर, 2πr स्क्वायर। तो देखो यहाँ से मान रखेंगे, अब देखो 2 पाई का तो पाई रहने देते हैं, इसका बाद में मान रखेंगे। ठीक है, इंटू आर, अब देखो आर का मान आपको है ना 2.5 नहीं रखना है, हमें क्या रखना है 5/2, क्या रखेंगे हम 5/2 इंटू एच का मान हमारा क्या ये रहा 9 प्लस 2 इंटू पाई का मान 22/7 बाद में रखेंगे तो पाई का पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर यानी आर गुणा आर 2 बार हैं, आर गुणा आर, तो आर का मान क्या रखना हमें 5/2, तो आपको रखना है 5/2 इंटू 5/2। अब ये हमने 2.5 क्यों नहीं रखा, अगर वो रखते हैं तो गुणा करते तो फिर बहुत लंबा चौड़ा हो जाता है, उलझ जाते पॉइंटों में। अब देखो कितना आसान हो जाएगा, देखो 2 से ये 2 कट गया, ठीक है, इस 2 से ये 2 कट गया और इस 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, 5 यहाँ बचा आपका 5 और यहाँ बचा आपका 9 और पाई, देखो 5 का गुणा 9 से किया तो 45 पाई प्लस ये 5 का गुणा 9 से किया तो 45 और गुणे में पाई है, यहाँ देखो 5 का गुणा 5 से किया तो क्या हो जाएगा 25 और गुणे में क्या होगा पाई। अब देखो 45 पाई और 25 पाई जोड़ेंगे तो कितना पाई हो जाएगा 70 पाई। ठीक है, 45 पाई प्लस 25 पाई तो कितना हो गया 70 पाई। तो आपको पता है 70। अब आपको पता है पाई का मान रखेंगे, पाई का मान होता है 22/7, ये हमें पता है कि पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, तो देखो 7 का भाग 70 में गया 10 बार, कितनी बार गया 10 बार, 7 का भाग 70 में गया 10 बार, तो यहाँ लिख रहे हैं हम, तो क्या बचा 10 गुणा 22। देखो 7 का भाग 70 में गया 10 बार और 10 का गुणा करना 22 से, 10 का गुणा किससे करना है 22 से, तो 10 का गुणा 22 से करेंगे तो 220 mm स्क्वायर, 220 mm स्क्वायर, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। तो दवा के कैप्सूल का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 220 mm स्क्वायर। आगे देखिए आपका 5वां क्वेश्चन है, कोई तंबू एक बेलन के आकार का है, ये पूरा आपका तंबू है, मतलब ये तंबू दिया हो, ये बेलन के आकार का है, ये किस आकृति का है बेलन के आकार का है,
और जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है, यानी ये आपका बेलन है, इसके ऊपर ये आपका शंकु है, ठीक है, इसके ऊपर क्या है आपका शंकु। यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यानी बेलन की ऊंचाई, देखो बेलनाकार भाग की ऊंचाई और व्यास क्रमश, यानी पहले ऊंचाई दी हुई है फिर क्या दिया है व्यास, यानी बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है 2.1 मीटर, यानी ये बेलन की ऊंचाई है 2.1 मीटर। और देखो बेलन का व्यास, ये पूरा बेलन है, इसका व्यास दिया हुआ है 4 मीटर तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अब देखो शंकु, ये ऊपर वाला शंकु है ना, इसकी तिरछी ऊंचाई 2.8 मीटर दी हुई है। तो इस तंबू को बनाने में प्रयुक्त कैनवास का क्षेत्रफल, यानी ये पूरा तंबू बना रहे कैनवास, इसका क्षेत्रफल निकालना है। और साथ ही 500 रुपये प्रति मीटर स्क्वायर की दर से इसमें प्रयुक्त कैनवास की लागत, और आपको बाद में लागत भी ज्ञात करनी है। तो देखो अब हमारा क्या क्या दिया हुआ है, आपका देखो दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई, क्या दिया हुआ है बेलन की ऊंचाई, तो बेलन की ऊंचाई यानी एच का मान दिया हुआ 2.1 मीटर, ठीक है, बेलन की ऊंचाई दी हुई है और शंकु की तिर्यक ऊंचाई दी हुई है, शंकु की तिर्यक ऊंचाई। तो देखो तिर्यक ऊंचाई होती है एल, तिर्यक ऊंचाई क्या होती है एल, वो दिया 2.8 मीटर, ठीक है 2.8 मीटर। फिर देखो आपको दिया हुआ है बेलन का व्यास, क्या दिया हुआ है बेलन का व्यास, बेलन का व्यास, बेलन का व्यास दिया हुआ है 4 मीटर। अब आपको पता है व्यास दिया हुआ, हमें निकालनी है त्रिज्या, हमें क्या निकालनी होती है त्रिज्या आर का मान। तो त्रिज्या क्या कैसे निकालेंगे, व्यास में 2 का भाग देना है, तो 4 में 2 का भाग देंगे तो 2 मीटर, तो त्रिज्या क्या आ जाएगी 2 मीटर। तो देखो, तो आपके देखो ये व्यास है तो त्रिज्या क्या आई है 2 मीटर, ठीक है। अब आपको पता है कि बेलन की और शंकु की त्रिज्या एक ही, क्योंकि दोनों का आधार एक ही है, दोनों का आधार एक ही है, तो इसकी भी त्रिज्या 2 है, तो शंकु की भी त्रिज्या क्या आ जाएगी 2। तो देखो शंकु की त्रिज्या, शंकु की त्रिज्या r बराबर 2 मीटर, ठीक है, तो शंकु की भी त्रिज्या क्या आ जाएगी 2 मीटर। अब हमें क्या पूछा है कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास का क्षेत्रफल। तो देखो कैनवास का क्षेत्रफल, अब देखो ये पूरा कैनवास किससे मिलकर बना है, कौन कौन सी आकृति से मिलकर बना है, एक आपको पता है इसमें बेलन है और एक क्या है शंकु, और हमें क्षेत्रफल पूछा है, इसका मतलब इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है दोनों का। तो देखो कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस हमारे पास शंकु है, तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो देखो कैनवास का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, बेलन, हमारे पास बेलन है तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है, प्लस शंकु है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। अब आपको पता है बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πrh, प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है, शंकु का होता है πrl, देखो शंकु का वक्र पृष्ठ होता है πrl। तो देखो 2, अभी पाई का तो पाई रहने देते हैं, फिर देखो आर का मान, अब आर का मान तो सेम ही है 2, ठीक है, प्लस पाई का तो पाई रहने देते हैं, आर का मान क्या है आपका 2 इंटू एल का मान क्या है, एल का मान है 2.8, या एस का मान नहीं रखा हमने, एस का मान क्या है हमारा 2.1, तो यहाँ देखो एस का मान रखना है हमारा, तो देखना ये देखो 2 पाई इंटू आर का मान क्या है आपका 2 इंटू एच का मान है 2.1, तो देखो 2 पाई, आर का मान 2 है, ठीक है, एच का मान है 2.1 प्लस पाई का तो पाई, आर का मान है 2 और एल का मान है 2.8। अब देखो यहाँ से कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ से देखो आपका कॉमन आ रहा है, देखो 2 पाई यहाँ भी है 2 पाई यहाँ भी है, तो चलो 2 पाई बाहर ले लेते हैं कॉमन, 2 पाई क्या करते हैं बाहर ले लेते हैं, 2 पाई यहाँ भी है 2 पाई यहाँ भी है, तो 2 पाई बाहर आ गया। तो अब यहाँ क्या बचा, देखो अब यहाँ बचा 2 गुणा 2.1, तो इसका मतलब क्या 2 का गुणा 2.1 से किया, आपको पता 2 का गुणा 21 से करेंगे, 2.1 का मतलब क्या 21 से मान लेते हैं, 21 का गुणा 2 से करते हैं तो कितना होता है 42 का मतलब क्या आ जाएगा 4.2 प्लस
यहाँ से 2 पाई तो कॉमन आ गया बाहर, पीछे क्या बचा 2.8, 2.8 ये आपका 2 पाई इंटू, अब देखो 4.2 और 2.8 को जोड़ेंगे तो टोटल क्या हो जाएगा 7.0, क्या हो जाएगा 7.0। अब 7.0 पॉइंट के बाद 0 का कोई मतलब नहीं है, तो देखो 2, अब आपको पता पाई का मान हमें पता है, पाई का मान क्या होता है 22/7, तो पाई का मान रखेंगे 22/7 इंटू आपका 7, ये 7 से ये 7 कट जाएगा, तो आपका 2 का गुणा 22 से किया तो 44 मीटर स्क्वायर। तो हमारा कैनवास का क्षेत्रफल क्या आया 44 मीटर स्क्वायर। अब हमें क्या पूछ रहा है आगे, लागत निकालनी है आपको। तो देखो 500 रुपये प्रति मीटर की दर से लागत, देखो 1 मीटर स्क्वायर की लागत क्या है, देखो आपका क्षेत्रफल दिया हुआ है 44 मीटर स्क्वायर, तो देखो 1 मीटर स्क्वायर की लागत है आपकी 500 रुपये, तो हमारा क्षेत्रफल कितना है 44 मीटर स्क्वायर, कितना है 44 मीटर स्क्वायर की लागत क्या जाएगी 500 इंटू 44। देखो 1 मीटर स्क्वायर की लागत, देखो प्रति मीटर स्क्वायर की लागत दी है, दर ठीक है, दर यानी लागत, तो देखो प्रति मीटर स्क्वायर यानी 1 मीटर स्क्वायर की लागत है 500 रुपये, और हमारा क्षेत्रफल आया 44 मीटर, हमें तो किसकी निकालनी 44 मीटर स्क्वायर की लागत निकालनी, तो देखो 44 मीटर स्क्वायर की लागत क्या हो जाएगी 500 इंटू 44, तो ये आंसर आ जाएगा। देखो पीछे 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख लो, 5 का गुणा 4 से किया तो 20 का 0 हासिल के 2, 5 का गुणा 4 से किया तो 20, 2 हासिल के 22, तो क्या जाएगा 22,000 रुपये। तो देखो इस कैनवास की लागत क्या हो जाएगी, अतः कैनवास की लागत, तो देखो इस तंबू में बनाने में प्रयुक्त, तो क्या लिखेंगे हम तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास, देखो तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत तो आपकी लागत क्या आ जाएगी 22,000 रुपये। तो तंबू बनाने में प्रयुक्त कैनवास की लागत क्या आ जाएगी 22,000 रुपये। क्या आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ कि ऊंचाई 2.4 सेंटीमीटर और व्यास है आपका 1.4 सेंटीमीटर वाले एक ठोस बेलन में, ये आपका ठोस बेलन है जो इसकी ऊंचाई दी है 2.4, यानी ये 2.4 इसकी ऊंचाई है और इसका व्यास यानी पूरा ये आपका व्यास दिया 1.4 सेंटीमीटर में, ठीक है, किसमें है सेंटीमीटर में। तो देखो बेलन में ऐसी ऊंचाई और इसी व्यास वाला एक शंक्वाकार खोल काट लिया जाता है, देखो सेम ऊंचाई है और सेम ही व्यास है, उसका एक शंकु काटा है, यहाँ से बेलन में से क्या काटा है इसने शंकु काटा है, तो शेष बचे ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए आपको, ठीक है। तो देखो आपके दिया हुआ क्या है इसमें बेलन की ऊंचाई, तो देखो बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु, बेलन की ऊंचाई और शंकु की ऊंचाई सेम दी हुई है, और शंकु की ऊंचाई यानी h का मान दिया हुआ है, h का मान क्या दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, क्या है सेंटीमीटर। तो देखो जो ऊंचाई बेलन की वही आपके शंकु की, दोनों एक ही आधार पे है ना, तो बेलन की ऊंचाई बराबर शंकु की ऊंचाई, h बराबर क्या 2.4। अब देखो बेलन का व्यास और शंकु का व्यास सेम दिया हुआ है, बेलन का व्यास बराबर शंकु का व्यास क्या दिया हुआ है आपका 1.4 सेंटीमीटर। तो अब आपको पता दोनों की त्रिज्या निकालनी, दोनों की त्रिज्या भी सेम आएगी, त्रिज्या r बराबर 1.4 में किसका भाग देंगे 2। अब आपको पता व्यास दिया हुआ है तो हमें त्रिज्या चाहिए तो हमें 2 का भाग देना है व्यास में, तो r का मान आ जाएगा, देखो अब इसमें 2 का भाग देंगे ना तो क्या आएगा आपका 0.7, 14 में 2 का भाग कितनी बार जाता है 7 बार, यानी 0.7। तो देखो इसको हम आगे ये भी लिख सकते हैं, अब इसको ऐसा भी लिख सकते हैं h बराबर 2.4 है ना, तो इसको लिख सकते हैं 2.4 है, तो अगर पीछे से एक संख्या बाद पॉइंट हटाएं तो नीचे 10 से ठीक है भाग चला जाएगा,
एस का मान ये भी रख सकते हैं और एस का मान ये भी रख सकते हैं, क्योंकि देखो पीछे एक संख्या के बाद पॉइंट है, तो पीछे एक संख्या के बाद पॉइंट हटाएंगे, नीचे 10 से भाग चला जाएगा। और इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, इसको आर को देखो पीछे एक संख्या के बाद पॉइंट है, अगर हम पॉइंट हटाएंगे तो 7/10 सेंटीमीटर सेंटीमीटर सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारा मान आ गया। अब देखो हमें पूछा शेष भाग का क्षेत्रफल, तो यहाँ लिखेंगे हम शेष भाग का क्षेत्रफल। तो शेष भाग का क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा, देखो हमारे पास क्या क्या है, हमारे पास देखो बेलन है एकदम, तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, फिर हमारे पास है शंकु, तो देखो शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर हमारे पास देखो ये एक आपको पता है बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय, पर शंकु है तो शंकु का वक्र पृष्ठीय। एक आपको पता है ये पूरा शंकु यहाँ से काट लेंगे, शंकु अगर इसे यहाँ से काटेंगे तो ऊपर वाला भाग तो रहेगा नहीं, तो क्या एक आधार ही रहेगा नीचे वाला। देखो ये बेलन है, बेलन में 2 आधार है, दोनों ही वृत्ताकार है। ठीक है, किस आकृति के, वर्त के आकार के। अगर देखो यहाँ से शंकु काटेंगे, ठीक है, शंकु काटेंगे तो ये भाग तो हट जाएगा ऊपर वाला, लेकिन ये भाग तो रहेगा आधार। तो अतः क्या लिखेंगे प्लस में बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल। तो देखो हमारे पास सूत्र क्या है इसका, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h, 2πr/h प्लस शंकु का वक्र पृष्ठ क्या होता है πr/l प्लस बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अब बेलन का आधार क्या है, वर्त के आकार का, और वर्त का क्षेत्रफल होता है πr²। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि आपको ये पता है कि इसका सूत्र क्या होता है πr²। अब हमारे पास देखो पाई का मान हमें पता है, आर का मान हमारे पास है, एस का मान भी हमारे पास, लेकिन एल का मान हमारे पास नहीं है। तो देखो एल हमें निकालना पड़ेगा यहाँ, तो मैं एल यहाँ निकाल रहा हूँ साइड में, ये ध्यान से देखना। तो आपको पता है एल होता है तिर्यक ऊंचाई, एल क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, तो उसका सूत्र होता है एल क्या होता है तिर्यक ऊंचाई, और इसका सूत्र होता है r² प्लस h², r² प्लस h²। तो एल क्या होता है, आर का मान क्या है 0.7, तो 0.7 का स्क्वायर प्लस एच क्या है, एच का मान है 2.4 का स्क्वायर। अब देखो आपको पता है 7 का स्क्वायर का मतलब क्या था, 7 × 7, 7 की घात 2 है ना ऊपर, यानी 7 × 7 कितना होता है 49। अब 0.7 है तो ये हो जाएगा 0.49, गुणा करेंगे तो 7 × 7 प्लस, अब देखो 2.4 यानी मतलब समझ लेते हैं 24 है, क्या है 24। अब 24 का स्क्वायर यानी 24 × 24 576 होता है, कितना होता है 576। अब 576 तो ये हो जाएगा 5.76, ये एल बराबर। अब देखो 0.49 और 5.76 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 6.25, क्या हो जाएगा 6.25। अब इसका मतलब है 625। अब आपको पता है 625 का वर्गमूल, रूट का मतलब क्या है वर्गमूल। अब 625 का वर्गमूल होता है 25, 25 × 25 कितना होता है 625, 25 × 25 होता है 625। 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो आएगा आपका 25, और 25 का मतलब है 2.5 सेंटीमीटर, यानी एल का मान क्या आएगा 2.5। अब हम रखेंगे मान, देखो 2 का 2, पाई का मान हमें पता है 22/7। अब देखो हम आर का मान ये रखेंगे 7/10, हम पॉइंटों में नहीं लेंगे, तो क्या रखेंगे 7/10। आर का मान हमारे पास क्या है 7/10 इंटू एच, ये क्या होगा एच, और एच का मान क्या लेंगे 24/10 प्लस ये पाई का मान है 22/7 इंटू आर का मान हम क्या लेंगे 7/10 इंटू एल का मान है 2.5, तो एल का मान क्या है 2.5। अगर मान लो पॉइंट हटा दें तो बटे में क्या आ जाएगा 10, तो चलो इसका भी पॉइंट हटा देते हैं, ये आ जाएगा 25/10। फिर आपका प्लस पाई का मान है 22/7 इंटू r² यानी r 2 बार है, r गुणा r, और r का मान लेना हमें 7/10 इंटू 7/10। ठीक है, अब जो कट रहा है उसको काटना है, ये 7 से ये 7
कट गया, ठीक है। 2 का गुणा किया 22 से तो हो गया 44, और 44 का गुणा करना 24 से। 44 का गुणा 24 से करेंगे तो ये आ जाएगा का 16, 8 और 1 9, ये आ जाएगा 6 5 1056। अब सुनना, 2 का गुणा 22 से किया, 2 का गुणा कैसे किया 22 से 44, और 44 का गुणा करना है 24 से। 44 का गुणा कैसे करना है 24 से, तो ये आ जाएगा आपका 1056। कितना आ जाएगा 1056। बटे में देखो 10 गुणा 10 कितना है 100, फिर है प्लस, यहाँ देखो 7 से ये 7 कट रहा है, बाकी तो नहीं कट रहा है। बाकी नहीं कट रहा है तो देखो 22 का गुणा करना है 25 से। 22 का गुणा कैसे करेंगे 25 से, तो ये हो जाएगा आपका 550। कितना हो जाएगा 550 बटा 10 का गुणा 10 से किया तो 100 प्लस, ठीक है। 22 का गुणा किया 25 से, आपको पता 25 का गुणा 10 से करते तो 250, 20 से करते हैं तो 500, और फिर 2 से करते हैं तो 50, यानी 550। फिर देखो प्लस, यहाँ देखो 7 से ये 7 कट गया, 22 का गुणा किया 7 से, तो 22 का गुणा 7 से करेंगे तो 154 होता है। कितना होता है 154। बट्टे में देखो ये 10 गुणा 10 कितना हो गया 100, ठीक है। अब यहाँ देखना ध्यान से, अब यहाँ बट्टे में कितने 100, कितने जीरो है 2 जीरो, तो आपको ऊपर पीछे 2 संख्या देख के पॉइंट लगाना है, तो ये हो जाएगा 10.56। 10.56 पीछे 2 संख्या देख के पॉइंट लगाना है। यहाँ देखो ये 0 से 0 कट गया, पीछे क्या बचा 1 0, यानी पीछे एक संख्या देख के पॉइंट लगाना है, यानी 5.5 प्लस। अब यहाँ देखो नीचे 2 जीरो है, बट्टे में 100 है ना, मतलब 2 जीरो, तो ऊपर वाली संख्या पीछे 2 संख्या देख के पॉइंट लगाना है, तो 1.54। 1.54। अब देखो सबके करेंगे जोड़, तो ये हो जाएगा आपका 4 और 6 10, 10 का 0, 5 और 5 10 और 15, 15 और 1 16। फिर देखो 2 संख्या बाद पॉइंट है, तो ये आ जाएगा आपका पॉइंट। फिर देखो आपका 1 और 5 6, 6 और 10 16, और 1 असल का 17, क्या आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका आंसर ये आपका लगभग आएगा, क्या आएगा लगभग। लगभग यहाँ तक आपका आंसर आ जाएगा भाई, तो 17.60। तो इसका शेष बसे पृष्ठ क्षेत्रफल क्या आ जाएगा इसका 17.60 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो स्टूडेंट आगे देखिए, आपका 7वां क्वेश्चन है, लकड़ी के एक ठोस बेलन के प्रत्येक सिरे पर एक अर्ध गोलाकार खोदकर निकालते हुए एक वस्तु बनाई गई है, जैसी आकृति में दर्शाया गया है, ठीक है। तो देखो ये आपका एक बेलन है पूरा, ठीक है। बेलन के दोनों सिरों से यहाँ से अर्धगोला निकाला है, और यहाँ से भी अर्धगोला खोद कर निकाला है। यदि बेलन की ऊंचाई, ये पूरा बेलन है, बेलन की ऊंचाई दी है 10 सेंटीमीटर, और आधार की त्रिज्या, अब आधार है ये इसका आधार है, बेलन और अर्धगोला का आधार सेम है, और इसका त्रिज्या दी है 3.5। त्रिज्या कितनी है 3.5। तो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल, यानी पूरी वस्तु का आपका क्षेत्रफल निकालना है। तो देखो आपको दिया हुआ है, दिया हुआ क्या है आपके बेलन की ऊंचाई, क्या दी हुई है बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई। तो देखो बेलन की ऊंचाई h बराबर, अब आपको दिया हुआ 10 सेंटीमीटर, कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। फिर देखो बेलन की त्रिज्या, बेलन की त्रिज्या, देखो बेलन की त्रिज्या और शंकु की मतलब अर्धगोले की त्रिज्या दोनों की समान है, तो अतः अर्धगोले की भी त्रिज्या बराबर है। तो अर्धगोले की त्रिज्या, तो अर्धगोले की त्रिज्या यानी r बराबर दिया हुआ आपका 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। शंकु की ऊंचाई है 10, और अर्धगोला और बेलन, ठीक है, इनकी त्रिज्या समान है दोनों की 3.5। तो हमें क्या पूछा है वस्तु का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये पूरी वस्तु है, इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो देखो बराबर में, ठीक है। वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, देखो वस्तु में क्या क्या है, देखो एक तो आपका बेलन है, तो आपका बेलन का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल। ठीक है, तो देखो वस्तु में एक आपका बेलन है, तो देखो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कितने अर्धगोल है, 2, तो 2 इंटू अर्धगोलों का क्षेत्रफल, अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, देखो पूरी वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है, तो देखो ये आपके एक तो बेलन है, तो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस कितने अर्धगोल है, 2 अर्धगोल है, तो 2 अर्धगोलों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो इसका सूत्र क्या होता है, बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr/h प्लस 2 इंटू अर्धगोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2πr²। ठीक है, तो देखो 2 पाई को पाई रखते हैं। ठीक है, आर का मान क्या है 3.5 इंटू एच का मान क्या हमारा 10 प्लस 2 इंटू पाई, चलो पाई का तो पाई रहने देते हैं, आर स्क्वायर का मतलब क्या, आर 2 बार है यानी आर गुणा आर, तो आर का मान है 3.5 इंटू 3.5, 2 बार रखेंगे आर का मान 3.5 इंटू 3.5, तो ये देखो आपका 2 पाई इंटू देखो 3.5 का गुणा 10 से करेंगे। अब आपको पता है 3.5 का गुणा 10 से करेंगे ना, तो ये एक जीरो से एक पीछे एक संख्या बाद पॉइंट हट जाएगा, इस जीरो से ये पीछे संख्या बाद पॉइंट हट जाएगा, तो ये हो जाएगा 35 प्लस, अब देखो इस 2 का गुणा 3.5 से क्या, यानी 3.5 और 3.5 क्या होता है 7, और इस 2 का गुणा 3.5 से करेंगे तो वो भी क्या होता है 7। देखो ये इसका गुणा करते हैं इससे और इसका गुणा करते हैं हम इससे, अब 2 का गुणा 3.5 से किया तो 7 इंटू इस 2 का गुणा 3.5 से किया तो 7 पाई। अब देखो 2 का गुणा 35 से करेंगे तो क्या हो जाएगा 70 पाई प्लस 7 का गुणा 7 से किया तो 49 पाई। अब 70 और 49 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएंगे आपके 9 और 11 यानी 119 पाई। देखो 70 और 49 जोड़े तो कितने हो जाएंगे 119 पाई, तो 119 पाई का मान होता है 22/7, क्या रखेंगे 22/7। अब 7 का भाग 119 में देंगे तो आपको पता है एक बार जाता है, शेष बचता है 4, 49 में जाता है 7 बार, तो यानी 17 इंटू 22 करना हमें, क्या करना 17 इंटू 22, तो ये आएगा आपका 374, कितना आएगा 374, यानी ये 14 और 374। तो देखो 17 का गुणा 22 से किया तो 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर। तो देखो वस्तु का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा 374 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आंसर।